विश्व हिंदू परिषद ने बकरीद के नाम पर होने वाली हिंसा, क्रूरता और अवैध गतिविधियों पर विराम लगाने की मांग करते हुए कथित पर्यावरण प्रेमियों के साथ साथ पूरे इकोसिस्टम की इस मामले में चुप्पी पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। संगठन के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने मजहबी आधारों पर लाखों पशुओं की निर्मम तरीके से तड़पा कर नृशंस हत्या को जस्टिफाई करने वालों से भी आज पूछा कि आखिर कौन से कुरान में बकरीद पर बकरे की बलि का हवाला दिया गया है, और अगर ये सिर्फ प्रतीकात्मक है तो इसके अन्य सात्विक व मानवीय विकल्प भी तो हैं जिन्हें कुछ मुस्लिम लोगों के समूहों ने अपनाना शुरू भी कर दिया है। इसके लिए आखिर लाखों लाख निरीह जानवरों की जान क्यों ली जाती है और सात्विक समाज के मन मस्तिष्क को खराब क्यों किया जाता है? सुनिए इस दौरान डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने और क्या कुछ कहा। इस वर्ष ईद पर 2 करोड़ मासूम पशुओं की कुर्बानी दी जाएगी, यह आशंका व्यक्त की जा रही है। संपूर्ण देश में बेचैनी है। पूरे देश को अनुभव है कि बकरीद के अवसर पर कितनी ही सड़कें खून से रंग जाती हैं। मांस और खून जगह जगह बिखरा पड़ा होता है। कितने ही नाले जाम हो जाते हैं मांस के टुकड़ों के कारण से, और कितनी ही नदियों का रंग बदल जाता है, इतना खून उन नदियों के अंदर बह जाता है। आज पूरा देश गुस्से में है, लेकिन आश्चर्य का विषय है इस देश के तथाकथित पर्यावरण प्रेमी, कुछ बुद्धिजीवी, न्यायपालिका का एक वर्ग जो हमेशा हिंदू समाज को उपदेश देता है सांकेतिक दिवाली मनाइए, इको फ्रेंडली होली मनाइए, वो चुप क्यों है? उनके मुंह पर ताले क्यों लगे हैं? क्या इस बर्बर हिंसा के ऊपर उनका आह्वान करना बनता नहीं है? पूरा देश ये समझ रहा है कि आपकी संवेदनशीलता तभी जागती है जब हिंदुओं का त्योहार होता है। ऐसा लगता है ये सब लोग हिंदू विरोधी इकोसिस्टम के हिस्से बने हैं, इनको पर्यावरण से कुछ लेना देना नहीं है। कुछ मुस्लिम नेता खुलकर सामने आ रहे हैं। कुर्बानी हमारा धार्मिक और संवैधानिक अधिकार है। यदि धार्मिक अधिकार है तो मैं पूछना चाहता हूं, कुरान में ऐसी कौन सी आयत है जो इनको आदेश देती है कि मासूम बकरों की, मासूम पशुओं की आप कुर्बानी दीजिए? इससे अल्लाह खुश होगा। संवैधानिक अधिकार की बात पर वो आर्टिकल 25 का जिक्र करते हैं। वे छिपा देते हैं कि आर्टिकल 25 के अंदर एक प्रोविजन दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। बकरीद पर इतनी बड़ी कुर्बानी इन तीनों का उल्लंघन करती है। संविधान का ही अनुच्छेद 48 पशुओं के संरक्षण की बात करता है, उनकी हत्या की नहीं। कई न्यायपालिकाएं इस विषय में स्पष्ट आदेश दे चुकी है कि सार्वजनिक रूप से कभी भी कुर्बानी नहीं दी जा सकती। गुजरात हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, उत्तराखंड का हाई कोर्ट स्पष्ट रूप से आदेश दे चुका है। यह आपका ना धार्मिक अधिकार है, ना यह आपका कानूनी अधिकार है। आप केवल दूसरे सभ्य समाजों को आतंकित करने के लिए इसको अपना अधिकार बताकर इस बर्बर परंपरा को लादना चाहते हो। आज कई मुस्लिम नेता खुलकर आ रहे हैं, कह रहे हैं हम तो काटेंगे, हमें कौन रोक सकता है? यह ध्यान रखना, हिंदू समाज किसी गीदड़ भभकी में नहीं आता है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, अपनी भावनाओं की रक्षा के लिए हिंदू समाज कुछ भी कर सकता है। पूरे देश के सभ्य समाज आज कुर्बानी जैसी बर्बर परंपरा से पीछा छुड़ा रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं। मेरा मुस्लिम समाज से आह्वान है, वे भी संवेदनशीलता का परिचय दें और इस बर्बर परंपरा में बदलाव लाएं। देनी है कुर्बानी तो सांकेतिक रूप से दें, इको फ्रेंडली दें। यह कौन सा तरीका है कि मासूम पशुओं का इस प्रकार से निर्मम हत्या करोगे, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करोगे, उनको आतंकित रखोगे और फिर कहोगे यह हमारा अधिकार है? इसलिए आप सबसे अपील है, विशेष तौर पर भारत के पर्यावरणविदों से, कि वे सब आगे बढ़ें और इस बर्बर परंपरा को रोकें।